यूरोप के बीचों बीच एक जगह है, छाया और सन्नाटा से भरी, ब्लैक फॉरेस्ट। लोग उसकी गहराइयों के किस्से धीमी आवाज में बताते हैं। उनकी आंखों में डर साफ दिखता है। वो उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने अंदर जाने की हिम्मत की, जिनकी हंसी पेड़ों में गूंजती थी, जिनके कदम झाड़ियों में दब गए। जो बहुत दूर चला गया, वो कभी वापस नहीं आया। ब्लैक फॉरेस्ट अपने राज छुपा कर रखता है, जिसे कोई प्राचीन और अदृश्य ताकत बचाती है। सूर्य की किरणें घने पेड़ों से मुश्किल से झांक पाती हैं, जिससे लंबी डरावनी परछाइयां बनती हैं जो नाचती और टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं पुरानी और गांठदार, कंकाल की उंगलियों की तरह बाहर निकली हुई लगती हैं, जैसे यात्रियों को अपनी ओर बुला रही हो। हवा में नमी, गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध है। एक सन्नाटा, गहरा और बेचैन करने वाला हर तरफ छाया हुआ है, जिसे कभी-कभी टहनी के टूटने या अनदेखे जीवों की सरसराहट ही तोड़ती है। कई पीढ़ियों से गांव वाले ब्लैक फॉरेस्ट से दूर रहते हैं। उनके पूर्वजों ने अजीब रोशनी, बिना शरीर की फुसफुसाहट और नजरों से ओझल रहने वाले लोगों के किस्से सुनाए थे। वे एक ऐसे अंधेरे की बात करते थे जो उन लोगों से चिपक जाता था जो ज्यादा देर तक वहां रुकते थे। एक ऐसा अंधेरा जो उनकी आत्मा में समा जाता था और उन्हें पागल बना देता था। ये सिर्फ बच्चों को डराने वाली कहानियां नहीं थीं, ये चेतावनी थी जो उनके जीवन में रच बस गई थी। गांव के बुजुर्ग पुराने विल्हेम अपने दादा के शब्दों को याद करते थे, जंगल जिंदा है बच्चे, इसे सब याद रहता है, यह वही लेता है जो यह चाहता है। उसने अपने दादा की आंखों में डर देखा था, पीढ़ियों से चली आ रही घबराहट को महसूस किया था। विल्हेम उन शब्दों की सच्चाई जानता था, एक सच्चाई जो पेड़ों के बीच हवा में फुसफुसाती थी, एक सच्चाई जिससे उसकी रूह कांप उठती थी। एक ठंडी सुबह एक अजनबी गांव में आया, लंबा और दुबला पतला, तीखी नीली आंखों वाला और आत्मविश्वासी। वह ऐसे चलता था जैसे उसे किसी चीज का डर न हो। उसका नाम एरिक था और वह एक विद्वान था, एक अन्वेषक जो अज्ञात की ओर आकर्षित होता था। उसने ब्लैक फॉरेस्ट की कहानियां सुनी थी, उसके अंधेरे की अफवाहें सुनी थी और वह उसके रहस्यों को जानने आया था। गांव वालों ने उसका स्वागत उत्सुकता और घबराहट के मिश्रण से किया। उन्होंने उसे खतरों से आगाह किया, उसे वापस लौटने के लिए विनती की। उन्होंने कहा, जंगल शापित है, यह तुम्हें जाने नहीं देगा। लेकिन एरिक बस मुस्कुराया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। उसने पहले भी खतरे का सामना किया था और वह विचलित नहीं होगा। वह ब्लैक फॉरेस्ट के बीचों बीच जाएगा और सच्चाई लेकर वापस आएगा। अपनी बुद्धि, एक कंपास और ज्ञान की तीव्र इच्छा के साथ एरिक ने जंगल में प्रवेश किया। हवा ठंडी होती गई, परछाइयां गहरी होती गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ उस पर गिरने वाले हैं। उनकी शाखाएं उसके सिर के ऊपर एक उलझा हुआ जाल बना रही हैं, जिससे सूरज की रोशनी नहीं आ पा रही है। वह आगे बढ़ता रहा। उसकी इंद्रियां सतर्क थीं। उसका हाथ उसकी चाकू की मुठ्ठियां पर टिका हुआ था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल और भी अजीब होता गया। पेड़ अजीब और गरीब आकार में मुड़ गए। उनकी छाल पर अजीब प्रतीक बने हुए थे, जो उसकी आंखों के सामने लिखे और हिलते हुए लग रहे थे। उसने फुसफुसाहट सुनी, धीमी और स्पष्ट, जो खुद पेड़ों से आ रही थी, उसे वापस जाने का आग्रह कर रही थी, उसे आगे के खतरे से आगाह कर रही थी। लेकिन एरिक विचलित नहीं हुआ। वह अपने उद्देश्य से नहीं डिगेगा। चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, वह सच्चाई का पता लगाएगा। फिर उसने उसे देखा, एक खुला मैदान जो एक अजीब हरी रोशनी में नहाया हुआ था। बीच में एक प्राचीन ओक का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं टेढ़े पंजों की तरह आकाश की ओर फैली हुई थीं। पेड़ के नीचे कोहरा और परछाई में डूबा हुआ एक व्यक्ति खड़ा था। वह लंबा और दुबला पतला था। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थीं। एरिक के दिल को ठंड से पकड़ लिया।
उसने जंगली जानवरों, डाकुओं और तूफानों का सामना किया था, लेकिन यह अलग था। यह कुछ प्राचीन था, कुछ शक्तिशाली था, कुछ बिल्कुल ही अलग था। उसने अपना चाकू निकाला। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन वह व्यक्ति बस उसे देखता रहा। उसकी निगाह ही उसकी आत्मा को भेदती हुई प्रतीत हो रही थी। एरिक तब जान गया कि वह किसी ऐसी चीज की उपस्थिति में है जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, जो उससे कहीं अधिक पुरानी और शक्तिशाली थी। उस व्यक्ति ने बात की। उसकी आवाज एक धीमी गड़गड़ाहट जैसी थी जो धरती को हिला देने वाली लग रही थी। उसने एक समझौते की बात की जो बहुत पहले हुआ था, एक समझौता जो मनुष्यों के लालच और अज्ञानता से टूट गया था। जंगल जो कभी शांति और सद्भाव का स्थान था, दूषित हो गया था। इसका जादू बिगड़ गया था, इसका गुस्सा फूट पड़ा था। उसने एक अभिशाप की बात की, एक ऐसे अंधेरे की जो सबको निगल जाएगा जब तक कि संतुलन बहाल नहीं हो जाता। एरिक ने उसकी बात सुनी। उसका डर खत्म हो गया और उसकी जगह विस्मय और समझ की भावना ने ले ली। उसने उस प्राणी की आंखों में दर्द देखा, धोखा खाए हुए व्यक्ति का दुख। वह समझ गया कि जंगल स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं था, बल्कि प्रकृति की एक शक्ति थी, यह फिल्म जो उस पर हुए अत्याचार पर प्रतिक्रिया कर रही थी। वह तब जान गया कि उसे क्या करना है। वह संतुलन बहाल करने में मदद करेगा, अभिशाप को दूर करेगा और एक बार फिर ब्लैक फॉरेस्ट में शांति लाएगा। तिराज से छिया। वह प्राणी एरिक की ईमानदारी को भांपते हुए अभिशाप के स्रोत का खुलासा करता है। एक छिपा हुआ झरना जिसका पानी मनुष्यों के लालच से जहरीला हो गया है। उस प्राणी ने एरिक को एक खतरनाक काम सौंपा, झरने को ढूंढना, उसके पानी को साफ करना और जंगल की आत्माओं को प्रसन्न करना। बदले में उस प्राणी ने अभिशाप को दूर करने और एरिक को जंगल से सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता देने का वादा किया। उस प्राणी के निर्देशों द्वारा निर्देशित और जंगल द्वारा सहायता प्राप्त एरिक अपनी खोज पर निकल पड़ा। पेड़ हट गए, जिससे छिपे हुए रास्ते दिखाई देने लगे। जानवर जो कभी भयभीत थे, अब उसे अपनी आवाजों और हरकतों से राह दिखा रहे थे। जंगल उसके शुद्ध इरादों को भांपते हुए उसकी खोज में उसकी मदद कर रहा था। वह अब घुसपैठिया नहीं, बल्कि जंगल को ठीक करने में एक सहभागी था। उसे एक गुफा के अंदर गहराई में छिपा हुआ झरना मिला, जिसका पानी रुका हुआ और गहरा था। जब वह झरने को साफ करने का काम कर रहा था, तो उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर जंगल हिल रहा है। हवा चली, पेड़ हिल गए और उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। जंगल जाग रहा था, इसकी शक्ति बरहाक रही थी। अंत में ऊर्जा के एक उछाल के साथ झरना साफ हो गया। इसका पानी मंद रोशनी में चमक रहा था। हवा शक्ति से भर गई और शांति की एक लहर एरिक पर छा गई। उसने कर दिखाया था, उसने अभिशाप को तोड़ दिया था। जंगल ने परिवर्तन को भांपते हुए एक सांस ली। उसका गुस्सा शांत हो गया और उसकी जगह शांति ने ले ली। एरिक जंगल से बाहर निकला। सूरज की रोशनी में पलकें झपकाईं, जो अब उसे बहुत तेज लग रही थीं। वह बदल गया था। उसने अपने डर का सामना किया था, अज्ञात का सामना किया था और विजयी होकर उभरा था। वह अपने साथ जंगल की बुद्धि, यह ज्ञान लेकर आया था कि सबसे अंधेरी जगहों में भी आशा और मुक्ति पाई जा सकती है। वह गांव लौट आया। एक हीरो के रूप में उसका स्वागत किया गया। उसकी कहानी फैल गई, साहस और समझ की शक्ति का प्रमाण। हम वाले उसकी कहानी से प्रेरित होकर जंगल के साथ नए सिरे से सम्मान से पेश आने लगे, यह समझते हुए कि यह डरने की जगह नहीं है, बल्कि समझने और सम्मान करने की शक्ति है। ब्लैक फॉरेस्ट रहस्य की जगह बना रहा, लेकिन उसका अंधेरा दूर हो गया था। हवा में फुसफुसाहट अब गुस्से से नहीं, बल्कि एक कोमल शांति से भरी हुई थी। और एरिक, उसने अपनी खोज जारी रखी। उसका दिल उस आश्चर्य और विस्मय से भरा हुआ था जो केवल अज्ञात का सामना करने
और दूसरी तरफ मजबूत होकर इमर्जिंग से आता है। याद रखें, दुनिया रहस्यों से भरी है और कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा अज्ञात में नहीं, बल्कि हमारे अपने डर और अज्ञानता में होता है। खोज करने की हिम्मत करो, समझने की हिम्मत करो और तुम पाओगे कि सबसे अंधेरा जंगल भी सबसे चमकीले सवेरे की ओर ले जा सकता है। और अगर आपको ब्लैक फॉरेस्ट के बीचों बीच की यह यात्रा पसंद आई है, तो रहस्य और रोमांच की और कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।